भगवान शिव जी की कहानी। एक बार की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने देखा है, जो व्यक्ति पहले से दुखी है आप उसे ज्यादा दुख देते हैं, और जो व्यक्ति पहले से सुखी है आप उसे ज्यादा दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान शिव ने कहा कि इस बात को समझने के लिए आपको पृथ्वी पर चलना होगा। फिर दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और गांव के पास जाकर रहने लगे। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए इंसानों की तरह रहना तथा भोजन की व्यवस्था करनी होगी। मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम एक काम करो, चूल्हा बना लो जिससे भोजन बन जाएगा। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ ऐसे घर देखे उन्होंने जिनका रख रखाव ठीक नहीं था और वो जर्जर हो चुके थे। तो माता ने उन्हीं में से ईंटें निकाल ली और चूल्हा तैयार कर लिया। तब तक भगवान शिव भी बिना सामान लिए आ गए। माता पार्वती ने कहा, आप तो कुछ भी नहीं लाए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान ने कहा, वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लाई हो? तब माता ने कहा, मैंने कुछ ऐसे घर देखे जो जर्जर हो चुके थे, मैंने उन घरों से कुछ ईंटें निकालकर चूल्हा बना लिया। भगवान ने कहा कि जो घर पहले से रख खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, ईंट तो तुम अच्छे घरों से भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, कैसी बातें कर रहे हो? उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रख रखाव सही तरीके से कर रखा था, और जिन घरों से मैं ईंट लाई हूँ उनका रख रखाव ठीक नहीं था। जो घर सुंदर थे, अगर मैं ईंट निकाल लेती तो उनकी सुंदरता बिगड़ नहीं जाती। भगवान बोले, माता पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, मतलब सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके, कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट न निकाल पाए। मित्रों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना ही जरूरत है। इसलिए अपने जीवन को सही रास्ता चुनने में और अच्छे कर्म करने में लगाएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।